जय श्री राधे। भीषम पंचक यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभीका भी कहते हैं। कार्तिक का स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन का निराहार व्रत करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए यह व्रत किया जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह भीषम पंचक का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और मोक्ष को देने वाला है। ये भगवान विष्णु का भीष्म जी को वरदान है। ये कार्तिक मास के पिछले 5 दिन होते हैं। इनमें हमें दान, व्रत और नियम से स्नान करना चाहिए। तो आइए शुरू करें भीष्म पंचक की कहानी, यानी कि पंचभीकु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देख कर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा, और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पौड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी। वह तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली होती है जैसी, जल का मणि, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्ची डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा कि आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर वह राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीकु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी कोई पंचभीकु की कहानी को सुनता है अथवा पंचभीकु का व्रत करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और वह
धर्मात्मा बन जाता है और उसके सभी पाप क्षीण हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जी की।